शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया मई 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। चांद ग्रहण की आमद है और जब भी कोई सेंसिटिव इवेंट्स आ रहे होते हैं, हसास वाक़यात आ रहे होते हैं, मामला हो रहे होते हैं, तो आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, आपको गाइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर शख्स को समझ आए और आसानी से अपने मामला को तय कर सके। तो चांद ग्रहण का ख़ास वक्त है 5 मई को रात 8:14 से शुरू होगा और 12:31 पर ख़त्म होगा। बुर्ज मज़ान में लगेगा और बुर्ज मज़ान के सवाती नक्षत्र में लगेगा। ख़ुसूसी अहमियत कामिल है क्योंकि इससे पहले सूर्य ग्रहण था, बुर्ज हमल में लगा था। बुर्ज हमल और बुर्ज मज़ान एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी एक पहला घर है और एक 7वां घर है। तो बुर्ज मज़ान 7वां घर है, ख़ुसूसी अहमियत कामिल है। तो जब दोनों एक्सिस में ग्रहण लग रहे हों, ऊपर नीचे घरों में लग रहे हैं, तो ख़ुसूसी अहमियत के हामिल होते हैं और उसकी वजह से तमाम बरूज पे बड़े मनफी असरात मरतब होते हैं ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि ये ग्रहण के साथ केतु का भी कंजक्शन है, तो केतु के साथ ग्रहण दोष लग रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस जो ग्रहण है उसमें क्या क्या मामला हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मुल्क के हवाले से जो मैंने जायजा बनाया था उसकी बुनियादी खुलासा पिछली वीडियो में बताया कि क्या क्या मामला हो सकते हैं। अब इनफरादी जायचे में बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौज़ तक 12 बुरूज की डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या मामला होंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये दोनों ग्रहण ऊपर नीचे आएँ तो एक तो आपकी सोच में, थॉट्स में वेरिएशन लेके आएंगे, नई तब्दीली लेके आएंगे। आप कन्फ्यूजन का भी शिकार होंगे। कई मामलात में आपके ज़हन में मुख्तलिफ आइडियाज़, मुख्तलिफ थॉट्स आ रही होंगी, आप कन्फ्यूज़ होंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे जो ग्रहण हैं वो ख़ुसूसी तौर पर अफेक्ट करते हैं इंसान की सोच पे, थॉट पे और मामलात पे, और जिसकी वजह से कई अहम फ़ैसले आप कर नहीं पाते या गलत फ़ैसले कर पाते हैं। तो इन दिनों में खुद मुताहत रहने की ज़रूरत होती है कि कोई आप तमाम बुरूजों के हवाले से ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हो कि कोई अहम फ़ैसला करने तो अपने ज़ाती चार्ट को देख लें। कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे, कोई प्लॉट खरीदने लगे, कोई गाड़ी खरीदने लगे, कुछ भी काम करने लगे या कारोबारी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको पहले चेक कर लें कि आपके ज़ायचे में उसके क्या प्रॉमिस बना है, क्या उसके हालात हैं, उसके मुताबिक अपने आप को डालें। अक्सर देखा गया कि जल्दबाजी में किए फ़ैसले गलत होते हैं और फिर वो नुकसान का बायस बनते हैं। तो इन ख़ास दिनों में जो रूहानी तौर पर जो अमलियात किए जाते हैं उसमें ज़बानबंदी के अमलियात किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ नकूश लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज बनाई जाती है, या काबज़ों का अमल किया जाता है, या काबज़ों की लॉबी बनाई जाती है। जो लोग अपने मुखालफिन से हासिल परेशान है, जो किसी ज़बानबंदी करवाना चाहते हैं, वीडियो में आप नक्श भी देखेंगे, लॉब भी देखेंगे, जो कि या काबज़ों का अमल है जिसके ज़रिए हम अपने दुश्मनों हासिल के शर से बच सकते हैं। तो ग्रहण की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उसमें अपने मुस्बत मकासद के लिए काम कर सकते हैं, हरूफ सवामत की ज़कात अदा कर सकते हैं, हरूफ सवामत के आमिल बन सकते हैं। इन तमाम तफसीलात के लिए आप अदारे से रब्ता कर सकते हैं। जो लोग ख़ुद लोहे ज़बानबंदी बनाना चाहते हैं, ख़ुद बना लें, अगर बनवाना चाहते हैं तो हमारे अदारे से रब्ता कर सकते हैं। अब सबसे पहले बुर्ज हमल के 7वें घर लगेगा, तो याद रखिएगा जब ग्रहण जब इफ़ेक्ट करता है तो 3 तरह से बुनियादी तौर पर इफ़ेक्ट करता है। एक जिस घर में लग रहा है, और एक उसके जो ऑपोजिट सामने घर है वो उसमें, और जो नरैन उससे मुतासर हो रहा है। अगर शम्स है तो शम्स का घर मुतासर होगा, और अगर कमर है तो कमर घर मुतासर होगा। तो बुर्ज हमल के लिहाज से जो घर मुतासर होंगे, 7वां, पहला और चौथा घर मुतासर होगा। 7वां घर आपका रिलेशनशिप का, आपका इज़्दवाजी मामलात का, आपकी पब्लिक डीलिंग का, आपके जो डेली वेजेस के रोज़ाना जो आमदन कमाते हैं, लिक्विड मनी के मामलात हैं, जो आप रुपया पैसा रोज़ाना कमाते हैं, उसके मामलात में परेशानियाँ आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे। लगन पे होगा, हेल्थ डिस्टर्ब होगी, मेंटली फ्रस्ट्रेशन होगी, दबाव मुश्किल करेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, कोई गलत फ़ैसला कर सकते हैं। और चौथा घर लगेगा तो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला और आपकी औलाद के आपके वालदा की सेहत के मामलों में अब मुतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज सोर के हवाले से ये छठे घर में लगेगा। छठे घर में लगा तो आपके दुश्मनों पर अफेक्ट आएगा, दुश्मनों पर ये वज़न डालेगा। वज़न डालने का मतलब कि जो दुश्मन रेशेदानियाँ कर रहे थे, आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे, खुद ब खुद उस ग्रहण की नहूसत की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, आपसे परे हो जाएंगे। आपके जो मुकाबलाबाजी कर रहे थे, आपके रुकावटें पैदा कर रहे थे, हर्डल या कोई ऐसे उनके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे थे, वो कुदरत की तरफ से ये ग्रहण जो आपके लिए रहमत के बायस बनेगा। अलबत्ता हेल्थ के मामले में मुतासर रहने की ज़रूरत है, आपके अखराजात में बढ़ेगा। छठा, 12वां और तीसरा घर मुतासर होगा, करीबी रिश्तेदार और बहन भाई के मामला में मुतासर रहें। आपके जो मीडिया कम्युनिकेशन के मामले उनमें मुतासर रहने की ज़रूरत है। उनमें कोई गलत चीज़ आपके मुँह से ऐसे अल्फाज ना निकले जिसकी वजह से आपका इमेज ख़राब हो या आपके मामला ख़राब हो। बुर्ज जौज़ा 5वें घर में लगेगा। 5वां, 11वां दूसरा घर मुतासर होगा। 5वां घर औलाद, मोहब्बत, नाम के मामला हैं, बच्चों से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं, हेल्थ, इसके साथ जो
आप कुछ स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने हैं, उसमें कोई लॉसेस का उतार चढ़ाव हो सकता है। 11वां घर शोशो तल्लुकात, दोस्तों से मसाइल आ सकते हैं, आपकी बड़े बहन भाई से कुछ अख्तलाफात हो सकते हैं। दूसरे घर में फैमिली इशूज़ डेवलप हो सकते हैं, खाने पीने के लिहाज से कोई फूड पॉइजनिंग ऐसे मसाइल आ सकते हैं, हेल्थ इशू डिस्टर्ब हो सकती है। बुर्ज सरतान की ये चौथे घर में लगेगा, तो इस लिहाज से चौथा, 10वां और पहला घर मुतासर होंगे। चौथा घर आपका ज़मीन प्रॉपर्टी का, वालदा की सेहत का, आपके मेंटली पीस का, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, गाड़ी का, व्हीकल का। 10वां घर कैरियर का, पहला घर आपकी खुद पर्सनैलिटी का, लगन का, हेल्थ का, ये सारे शोबाजात मुतासर हो सकते हैं, तो इनमें थोड़ा सा मुतातर रहने की ज़रूरत है। अगर कोई ये फ़ैसला करें तो पहले छानबीन कर लें, पूरे ग्राउंड रियलिटी चेक कर लें, उसके बाद फ़ैसला करें। बुर्ज असद तीसरे घर लगेगा, और तीसरे घर के साथ ये तीसरा, 9वां, 12वां घर मुतासर होगा। तीसरा घर मीडिया कम्युनिकेशन का, आपके करीबी रिश्तेदारों को, बहन भाइयों का, छोटे सफ़रों का, आपके सबकॉन्शियस का। और 9वां घर आपके जो आपकी रूहानी मामलात का, कानूनी मामलात का, बैरून मुल्क सफ़र, और इसके साथ जो है इमिग्रेशन, 12वां घर में इमिग्रेशन, हस्पताल के मामला, इन चीज़ें मुतासर हो सकती हैं। इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करके फिर चलें। बुर्ज सुमला दूसरे घर लगेगा, दूसरा, 8वां, 11वां घर मुतासर होगा। दूसरा घर आपका आपके जो बोलचाल के मामला, आपके फैमिली इश्यूज़, आपके खाने पीने के मामला, आपका लाइफस्टाइल। 8वां घर आपका ऑकल्ट साइंसेस, आपके विरासती अमूर, इन मामलों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। और प्राइवेट पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, कोई ऐसा इशू होता है तो फिर फौरी तौर पर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं। 11वां घर आपका दोस्ती, रिश्तेदार का, बड़े भाइयों से तल्लुकात, इन चीज़ों में इख्तलाफात आ सकते हैं। बुर्ज मज़ान पहले घर में आपके ये ग्रहण लग रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील कर सकते हैं। इसके साथ आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी फील कर सकता है, आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते, लैक ऑफ फोकस हो सकते हैं। पहला, 7वां, 10वां घर मुतासर होगा। पहला घर आपका जो है पर्सनैलिटी का, 7वां घर आपका रिलेशनशिप का, डेली वेजेस का, कारोबारी मामलात का, और 10वां घर आपका कैरियर का। तो ये सारे मामले जो हैं अप्स डाउन आ सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग शोबाजात इन चीज़ों में करना चाहते हैं तो पहले छानबीन कर लें, फिर कोई अहम फैसला कर लें। और अगर आपके जो उस मामले में ख़ास खुफिया दुश्मन हैं, ऐसी चीज़ें हैं आपको नज़र आती हैं, तो उसके लिए रेमेडीज़ करके ज़बानबंदी का अमल भी करा सकते हैं। अपने हिसार के लिए अपने हिसार भी करवा सकते हैं, ताकि आप अपनी एनर्जी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बुर्ज अकरब 12वें घर लगेगा। 12वां और इसके साथ 6ठा और 9वां घर मुतासर होंगे। 12वां घर आपका खुफिया दुश्मन आपके जो हैं ज़ुज़ैर होंगे, और लेकिन उसके साथ अखराजात में इजाफा होगा, कोई अस्पताल की तरफ चक्कर लग सकता है। 6ठा घर भी मुतासर होगा, साथ काम करने लोगों से मुतासर हैं। कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नज़र रखें कि वो कोई के मूव कर रहे हैं, तो उनके साथ उनकी मूव से नज़र रखें। 9वां घर मुतासर होगा तो आपका कानूनी मामला, तो रूहानी मामला में कई नई तब्दीलियाँ, नई एनिमेशन हो सकती है, नए आपके साथ कई राज अफशा हो सकते हैं आपके लिए रूहानी तौर पे। बुर्ज कौस 11वां घर आप में लगेगा। 11वां, 5वां, 8वां घर मुतासर होगा। 11वां घर आपका दोस्तों का, ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके जो जितने भी आपकी गोल्स को अचीव करने के लिए इनिशिएटिव होते हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो 11वें घर से हासिल होता है। तो 11वां, 5वां, 8वां घर मुतासर होगा। औलाद, मोहब्बत, इनाम के मामला में मुतातर रहने की ज़रूरत है। औलाद से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, औलाद से मुतल्लिक़ मामला में मुताबिक कोई मसाइल आ सकता है। 8वें घर में लगेगा तो हेल्थ इशूज़, प्राइवेट पार्ट्स, रिसर्च के मामला और ऑकल्ट साइंसेस के मामला, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कोई ये आपको एक गाइडलाइन दी जाती है कि इन चीज़ों में, इन एरिया में ये एनर्जीज़ मूव हो रही हैं, तो इसमें ऐसे इवेंट्स होने का इम्कान हैं। ज़ाहरी तौर पर ये चांद ग्रहण होता है, ये सूरज ग्रहण होता है, जिस दर्जात पर लगता है वो दर्जात आपके ज़ायचे के करीब तरीन है, या यहाँ पे कोई अहम प्लैनेट्स बैठा है, या अहम आपके घर के दर्जात हैं, तो फिर आप बराह रास्त इफेक्ट आता है। अदरवाइज़ ये जनरल प्रेडिक्शन होती है कि जो कि तमाम बरूज के लिहाज से होती है, यही घर मुतासर हो सकते हैं। अगर वो घर के वो दर्जात उस ग्रहण के आपके घर के करीब हैं या सेम दर्जात है, तो फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो लिहाजा आपको पर्सनल जायचे से पता चलता है कि ग्रहण के इफेक्ट किस तरह आएंगे, आप पे कौन सी कितनी डिग्री पे इफेक्ट आएगा। बुर्ज जद्दी 10वें घर में लगेगा। 10वां, 4था, 7वां घर मुतासर होगा। कैरियर मुतासर हो सकता है, आपकी माशरती समाजी हैसियत मुतासर हो सकती है। चौथे घर में लगेगा तो आपके मेंटली पीस डिस्टर्ब हो सकता है, ज़हनी बेसुकूनी महसूस कर सकते हैं। 7वां घर मुतासर होगा, रिलेशनशिप में टसलबाजी हो सकती है, शरीकियात के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, शरीकियात की हेल्थ पे भी फोकस रहें। बुर्ज दल्फ 9वें घर लगेगा। 9वां, 3वां, 6ठा घर मुतासर होगा। 9वां घर कानूनी मामला, कानूनी प्रक्रियाँ चल रही तो उनमें मुतात रहें, उनको देखभाल के करें। 3रा घर होगा तो सब कॉन्शियसली आप खुद दबाव महसूस कर सकते हैं, करीबी रिश्तेदारों को टसलबाजी हो सकती है। 6ठा घर लगेगा तो आप कंपटीटर के साथ मुतात रहें, अपने साथ काम करने लोग हैं उन पर नज़र रखें कि कोई आपकी बैक बैटिंग ना करे, लेग पुलिंग ना करे, कोई ऐसे मामला ना हो जिससे आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन हो। हेल्थ पे फोकस रहें।
बुर्ज हौद 8वें घर लगेगा, 8वां दूसरा 5वां घर मुतासर होगा। 8वां घर आपके ऑकल्ट साइंसेस का, रिसर्च का मामला, उन मामलों में आप गहराई महसूस कर सकते हैं। कई चीज़ें नई राज आपसे अफशा होंगे। अलबत्ता वरासती मामलों में कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। दूसरे घर में लगेगा तो, और दूसरे घर में इफ़ेक्ट आएगा तो आपका जो है फैमिली इशूज़ डेवलप हो सकते हैं, फैमिली में कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं, ज़रिए आमदन में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। 5वें घर पे इफ़ेक्ट आएगा तो औलाद मोहब्बत नाम के मामला, स्टॉक एक्सिट के मामले में मुतासर हैं। ये मजमूई ओवरऑल आपको गाइडलाइन दे दी कि इन एरियो में आपको मुतासर रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो ग्रहण के सदक़ात हैं उसमें ख़ुशी तौर पर चावल, दूध, खीर, सफ़ेद कपड़ा, दूर नजफ़, इनके सदक़ात दे सकते हैं। रेमेडी के तौर पर आप ख़ुशी तौर पर अगर रूहानी तौर पर कोई अमलियात चीज़ें करना चाहते हैं जिससे अपने ख़ानदान को सेव कर सकें तो अमले हिसार करवा सकते हैं। ज़बानबंदी के लिए, दुश्मनों की ज़बानबंदी के लिए लोहे ज़बानबंदी बनवा सकते हैं। हुरूफ़ समामत की ज़कात दे सकते हैं। नमाज खसूफ़ अदा करें, ये सदक़ात दें। और इसी तरह इन दिनों में ख़ुसूस मुतात रहने की ज़रूरत। हामला ख़वातीन मुतात रहें। सफ़र के दौरान ये कोई ऐसी चीज़ें ना करें कि जिससे उन पर जच्चा बच्चा की सेहत पर असर आए। तो अहम फ़ैसले करते हुए मुतात रहें। कोई अगर आप दबाव फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं और कोई फ़ैसला ज़ाती फ़ौरी तौर पे करना है तो पहले उसको जायचे से एनालिसिस करवाएं कि आपका फ़ैसला गलत है, ये सही है, उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग करें। क्योंकि इन दिनों में अक्सर देखेंगे गलत फ़ैसले होने के मैक्सिमम इम्कानात हैं और जिसकी वजह से इंसान की अपनी जमा पूंजी की लुटा देते हैं, नुकसान कर लेते हैं और कई हादसा परेशानियों का शिकार होते हैं। तो मज़ीद रहनुमाई के लिए अपना ज़ाती जायचा इस्तग़फ़ार करें, ये नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको शुक्रिया। एम शामी। शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया मई 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें।